बांग्लादेश का अगला वजीर आजम कौन होगा? इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। पोलिंग स्टेशंस के बाहर वोटर्स की लंबी कतारें। 300 अरकान असम्बली का इंतखाब किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी और जातिया पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 12 करोड़ 70 लाख से जायद अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात के लिए 42,761 पोलिंग स्टेशन कायम। फौज और पुलिस समेत 3 लाख एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। बांग्लादेश में वोट के जरिए तब्दीली। इंतखाबात में जेनजी को किंग मेकर करार दे दिया गया। बांग्लादेश में 4.5 करोड़ से जायद नौजवान। इंतखाबात में नौजवानों का किरदार फैसला कुन होगा। कराची बलोच कॉलोनी की कसीरुल मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग बेसमेंट की पार्किंग में खड़ी गाड़ी में लगी। आग लगने के बाद इमारत को फौरी खाली कराया गया। इमारत में मौजूद खवातीन और बच्चों को रेस्क्यू किया गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों और 1 स्नार्कल ने आग पर काबू पाया। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मशरिक़ वुस्ता में दूसरे तैयारा बरदार बहरी बेड़े की तैनाती की तैयारी शुरू। पेंटागन की तस्दीक। कहा, इक़दाम ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई के खदशात के पेश नज़र किया जा रहा है। अमरीकी अहदेदारों का कहना है कि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को हिदायत दी गई है कि वो फौरी तैनाती के लिए तैयार रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका के साथ मुनसिफाना और मुतवाज़न जौहरी मुआहिदा मुमकिन है। हमारी तरजीह सिफारतकारी है। उम्मीद है बातचीत गालिब रहेगी। ईरान किसी भी कीमत पर अपनी खुदमुख्तारी के दिफा से पीछे नहीं हटेगा। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कौम को मुत्तहिद होना होगा। पाकिस्तान में तमाम स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के पीछे भारत का हाथ है। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की जंग नहीं, कामयाबी नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद से मशरूत है। सरकारी टीवी के मुताबिक लाहौर में मीडिया नुमाइंदगान से सिक्योरिटी अहदेदार की गुफ्तगू। कहा, तरलाई इमाम बारगाह के हमलावर को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की ख्वाहिश अब भी है। दोस्त ममालिक भी यही चाहते हैं। सिर्फ पाकिस्तान के रास्ते ही तिजारती राब्ते मुमकिन है। तिजारत का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अफगानिस्तान को होगा। प्रोग्राम फैसला आपका में मज़ीद कहा, विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में वर्किंग रिलेशन कायम होना खुशाइंद है। दहशतगर्दों के लिए स्ट्रेटेजी पर बातचीत हो रही है। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं। जंग जैसा कोई भी कदम पूरे खित्ते के अमन को तबाह कर सकता है। देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। पाकिस्तान हमेशा बातचीत का हामी रहा। सदर मुमलिकत की ईरान के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। सानिहा इस्लामाबाद पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। ऑपोजिशन लीडर का पाक फौज पर बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ पर मबनी करार। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा, कोई बयानिया फौज और अवाम के रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकता। हमारा बयानिया सिर्फ पाकिस्तान है। सियासत से फौज का कुछ लेना देना नहीं। बातचीत तमाम सियासी जमातों का इस्तेहकाक है। कोर्ट केसेस का फैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी की वजह से तजारती खसारा 78% कम हुआ। यही सिलसिला बरकरार रहा तो अगले साल तजारती तवाज़ुन मुस्बत हो जाएगा। कई ममालिक के साथ तजारती मुआहदे किए। विंड एनर्जी के हक में नहीं हूँ। मेरी तवानाई पॉलिसी अमेरिका के बेहतरीन मफाद में है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में कनाडा पर आयद टैरिफ खत्म करने से मुतालिक करारदाद मंजूर। ट्रंप की जमात रिपब्लिकन के 6 अरकान ने भी कनाडा पर टैरिफ खत्म करने के हक में वोट दिया। ट्रंप ने धमकी लगाई थी कि जिसने भी ऐवान नुमाइंदगान या सेनेट में टैरिफ के खिलाफ वोट दिया तो उस इंतखाबात के वक्त संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। पार्लियामेंट में नए वजीर इंसाफ की तकर्री पर हंगामा। अपोजिशन की वजीर इंसाफ को हल्फ उठाने से रोकने की कोशिश। अरकान के दरमियान हाथापाई। वजीर इंसाफ ने बतौर चीफ प्रोसिक्यूटर अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन की क़यादत की थी।
अफ्रीका और अफगानिस्तान के मैच में सनसनी का तूफान। मुकर्ररा ओवर्स में मैच टाई। पहले सुपर ओवर में भी टाई हो गया। दूसरे सुपर ओवर ने फैसला जनूबी अफ्रीका के हक में सुना दिया। मैच का फैसला दूसरे सुपर ओवर की आखिरी गेंद पर हुआ। जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के मैच में सुपर क्लास क्रिकेट का सुपर डुपर तड़का। मैच एक नहीं 2 बार टाई हुआ। पहले सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका के स्टब्स ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर मैच बराबर किया। दूसरे सुपर ओवर में भी सनसनी का तूफान। जनूबी अफ्रीका ने 24 रन का हदफ दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 3 छक्के लगाए, टीम को फतह न दिला पाए। अफगान टीम 19 रन बना सकी। नसीम शाह की पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक की सबसे बड़ी बोली 8 करोड़ 65 लाख रुपए में रावलपिंडी टीम का हिस्सा बन गए। फहीम अशरफ को 8.5 करोड़ रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खरीदा। डेरिल मिचेल 8 करोड़ 5 लाख रुपए में रावलपिंडी का हिस्सा बन गए। डेविड वार्नर को कराची किंग्स ने 7 करोड़ 90 लाख रुपए में पिक किया। T20 में कौमी टीम के कप्तान सलमान आगा कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। 5 करोड़ 85 लाख रुपए बोली लगी। साहबजादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख में सियालकोट स्टैलियंस में शामिल। रिली रूसो को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 5.5 करोड़ में पिक किया। विकेट कीपर बैटर आजम खान 3 करोड़ 25 लाख रुपए में कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। बांग्लादेशी स्पिनर रिशाद हुसैन को रावलपिंडी ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा। फखर जमान 7 करोड़ 95 लाख रुपए में लाहौर कलंदर्स में शामिल। हारिस रऊफ 7 करोड़ 60 लाख रुपए में फिर लाहौर कलंदर्स का हिस्सा। ख्वाजा नाफे को 6.5 करोड़ रुपए में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने स्क्वाड का हिस्सा बनाया। वसीम जूनियर 4 करोड़ 10 लाख रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा। मार्क चैपमैन 7 करोड़ रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा। बानी पीटीआई की लिविंग कंडीशन से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई और उनका सेल भी विजिट किया। जिम्मेदारी निभाते हुए रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा को कुछ नहीं बताया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी पीटीआई तक डॉक्टर्स और फैमिली को रसाई दी जाए। हुकूमत आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। सेहत पर इबाहम को खत्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बानी से फौरी तौर पर अहले खाना और डॉक्टर्स की मुलाकात कराई जाए। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, कोई डील या ढील नहीं हो रही। बानी पीटीआई को बनीगाला शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। कानूनी तौर पर बानी के लिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, सुहेल आफरीदी की मीटिंग अच्छी बात है। बर्फ ऐसे ही कतरा कतरा करके पिघलेगी। 28वीं तरमीम ईद के बाद आएगी।